बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिया अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की 80+ मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगी। पहले मैंने 12th क्लास की शेयर की थी, तो वहाँ पे भी और वैसे भी चैनल पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप फर्स्ट ईयर की भी सेम ऐसी ही वीडियो बनाएं ताकि हमारी हेल्प हो जाए। और 2 मंथ में, यानी आपके पास अभी फ़िलहाल 2 मंथ हैं और आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। किस तरह से करनी है, कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप 80+ मार्क्स ले सकते हैं, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। और लाइव सेशन के बारे में भी आपको मैं वीडियो के लास्ट पे बताऊंगी कि किस तरह से आप मुझे टेस्ट दे सकते हैं। मैं विदाउट नेम आपकी वीडियो बना दूंगी सारा कुछ। सो वीडियो के लास्ट पे मैं लाइव सेशन का भी आपकी क्लैरिफिकेशन कर दूंगी क्वेश्चन के। ओके, सो फर्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है कि आपने फोकस करना है अपनी पीसीटीबी की बुक पे। बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि हम कौन सी की बुक लें, कौन सी हैंड बुक लें या मॉडल पेपर लें, आपको सजेस्ट कर दें कि जिससे तैयारी अच्छी हो जाए। मैं यही प्रेफर करूँगी कि आपकी जो पीसीटीबी की बुक है, यानी पंजाब टेक्स्ट बुक है जो आपकी, जिस पे मैं लेक्चर्स भी बनाती हूँ, ये आपकी बुक कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं मैंने। सो उस बुक से ही आपने तैयारी करनी है। जब पेपर सेटर जो पेपर बनाते हैं ना, तो वो इसी बुक को लेते हैं। वो किसी हैंड बुक, किसी की बुक, किसी मॉडल पेपर को नहीं लेते, बल्कि इसी बुक से आपका पेपर बनाते हैं। सो आपने फोकस करना है इसी बुक पे। कोई यानी जो आपकी हैंड बुक या की बुक या मॉडल पेपर जो भी है आपकी, सो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा डिटेल्स लिखी होती हैं। स्टूडेंट जो है वो एग्जाम्पल से जो है ना बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं कि वहाँ पे कोई और एग्जाम्पल थी, यहाँ पे कोई और है। सो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की वजह से ना स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो इसलिए आपने क्या करना है कि जब फोकस करना है जस्ट अपनी पीसीटीबी की बुक पे, इसी में से ही पेपर आएगा, कहीं से आपको बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि अब आप स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल के ही हैं। सो स्कूल और कॉलेज लेवल पे जो है ना आपको बुक में से ही पेपर आता है। यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया या कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है वो आपका पेपर आ गया, कॉन्सेप्चुअल आ गए। बट इकोनॉमिक्स का पेपर आपका फर्स्ट ईयर का जो है बुक से ही आएगा। और यानी तकरीबन 99% यही होता है कि आपका बुक से ही पेपर आता है। ठीक है, सो आपने जस्ट फोकस ऑन योर पीसीटीबी बुक, और किसी हैंड बुक, किसी की बुक को आपने फॉलो नहीं करना। अगर आपके पास है अभी तो जस्ट एज अ नॉलेज अगर आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने इसी बुक पे ही फोकस करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है कि पेयरिंग स्कीम ये अब 2026 में जिन स्टूडेंट्स ने पेपर देने हैं, पेयरिंग स्कीम मैंने उनकी वीडियो अपलोड कर दी थी। लॉन्ग क्वेश्चंस के अलावा शॉर्ट क्वेश्चन और आपके एमसीक्यूज़ को इससे भी रिलेटेड मैं आपको आगे जाके वीडियो में बता देती हूँ। सो पेयरिंग स्कीम जो है वो 2026 की ही आपने फॉलो करनी है। वीडियो अपलोडेड है, अगर नहीं मिलती यूट्यूब पे 11th क्लास इकोनॉमिक्स पेयरिंग स्कीम 2026 बाय मिया अकेडमी, कोई भी वीडियो हो, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ किसी भी बुक से रिलेटेड हो, बाय मिया अकेडमी जब आप सर्च करेंगे तो आपको इस चैनल की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया कि आपने पेयरिंग स्कीम फॉलो करनी है। नाउ थर्ड पॉइंट है इसके मेन फोकस जो है वो आपका एक्सरसाइज पे होना चाहिए। अब ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको जितने भी लेक्चर्स गुजरे हैं आपके फर्स्ट ईयर के, मैंने इकोनॉमिक्स की बुक के लेक्चर्स आपके कंप्लीट करवा दिए हैं, तो उसमें मैंने हर एक्सरसाइज वाले लेक्चर में बताया है कि आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करने वाला, और कॉलम्स, ये दोनों पॉइंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, इसलिए उनके मार्क्स नहीं करते कि वो हर एक चीज़ पे जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अब जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं एक्सरसाइज में, कॉलम्स हैं, ये स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं अक्सर के इसमें से कौन सा पेपर आना है, इसमें ये यानी फिल इन द ब्लैंक पेपर में नहीं आती, सो हम नहीं करते, या कॉलम नहीं आते तो हम नहीं करते। सो इस तरह से नहीं होता। आपका जो पेपर सेटर होता है वो फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम्स में से भी उठा के आपको एमसीक्यूज़ बना के दे देता है, और स्टूडेंट पजल हो जाते हैं कि हमें चैप्टर के अंदर में से एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, चैप्टर के अंदर में से भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना आपके एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ और उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम्स वाले एमसीक्यूज़ आते हैं। सो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना आपने इस पर फोकस करना है और इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, अब किस तरह से एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करने हैं वो भी मैं आगे जाके आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, फोर्थ आपका पॉइंट आ जाता है कि आपने फुल बुक लेक्चर्स देखने हैं। मैं यही यानी मेरा एक मेन कंसेप्ट है कि यानी जब मैं फर्स्ट ईयर में थी ना, तो यूट्यूब पे इतने किसी के मुझे यानी पर्सनली कोई लेक्चर्स नहीं अच्छे लगे थे। सो वो जो है ना इसी वजह से मैंने जो है ना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अपलोड किए, ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, उनका यानी किसी बुक में इंटरेस्ट जो है वो ईजिली बिल्ड हो जाए। सो ये जो है ना आपने फुल बुक लेक्चर अच्छे तरीके से देखने हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे उसकी तैयारी नहीं भी है, अगर वो सारे लेक्चर यानी बुक के देख लेता है ना, हर चैप्टर के हर लेक्चर को देख लेता है तकरीबन
सारी बुक के 50 लेक्चर होंगे, छोटे छोटे से लेक्चर्स हैं। अगर आप वो अच्छे तरीके से ले लेते हैं ना तो पासिंग मार्क्स मस्ट है कि आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से वो लेक्चर कम से कम सुन ही लें तो, ठीक है। सो आपने अच्छे तरीके से पूरी बुक के लेक्चर सुनने हैं और आपने जो है 5th पॉइंट आपका आ जाता है कि आपने फुल बुक लेक्चर इन 1 वीडियो लाजमी देखना है। अच्छा, पिछले साल यानी 2025 या 2024 में जो है मैंने अपलोड की थी वीडियो फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की इकोनॉमिक्स की फुल बुक लेक्चर इन 1 वीडियो, क्योंकि उस साल जो है मैंने सेकंड ईयर के लेक्चर्स नहीं बना रही थी, इस साल बना रही हूँ यानी 2025 और 2026 में बना रही हूँ। सो उस टाइम पे फर्स्ट ईयर के जब मैं बना रही थी तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स है कि हमने सप्ली का पेपर देना है, इम्प्रूवमेंट का पेपर देना है, या आप हमारे भी लेक्चर्स बनाए 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के। तो उस टाइम पर मैंने फुल बुक लेक्चर इन 1 वीडियो बनाए थे फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के भी, ताकि उनको पूरी बुक का ओवरव्यू मिल जाए कि किस तरह से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो अगर आपने वो सारे लेक्चर्स पूरी बुक के देख भी लिए हैं तो आपने यानी यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना क्लास 11 इकोनॉमिक्स फुल बुक लेक्चर इन 1 वीडियो बाय मियां अकेडमी, कोई भी वीडियो हो बाय मियां अकेडमी सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। बाय मियां अकेडमी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो। सो आपने लाजमी देखनी है, उसमें मैंने पूरी बुक के एक एक पेज पे मैंने आपको बताया हुआ यहाँ से MCQs बन सकता है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, पूरी बुक के एक एक पेज को वहाँ पे मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो वो वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो वो आप वीडियो लाजमी देखिएगा, ठीक है। आपका 6 पॉइंट आ जाता है कि आपने प्रिपेयर करने हैं 5 बोर्ड पेपर G1 के एंड G2 के। अब G1 G2 क्या है मैं बताती हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी भी बोर्ड के, पंजाब के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपने अपने यानी लाहौर बोर्ड के फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है तो लाहौर बोर्ड के पिछले 5 साल के पेपर गूगल पे सर्च करने हैं G1 एंड G2 यानी फर्स्ट टाइम के और सेकेंड टाइम पे गूगल पे ईज़िली मिल जाते हैं। सो वो आपने प्रिपेयर कर लेना है। 5 से 6 बोर्ड के भी निकाले यानी पिछले साल के निकालेंगे ना तो 10-12 पेपर आपने वो भी देख लेने हैं, तैयार कर लेने हैं, ताकि आपको हाउ ना हो जाए कि किस तरह से पेपर आ रहा है, किस तरह के MCQs आ रहे हैं और कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने सेकेंड ईयर की यही वीडियो सेम बनाई थी तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि आप हमें बता देंगे किस तरह से हम गूगल से निकाल लें बोर्ड पेपर, क्योंकि हमें नहीं मिल रहे। मैंने बहुत दफ़ा सर्च किया, मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, पेपर्स यानी बच्चों को मिल नहीं रहे। गूगल पे मैंने कहा था कि वहाँ पे सर्च कर लें, मे बी कि आपको भी ना मिले। सो इस वीडियो के बाद मैं वो वाली भी वीडियो अपलोड कर दूँगी और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी एक वीडियो होगी जिसमें आप देख लीजिएगा किस तरह से पेपर आपने निकाल के प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सो ये आपका G1 एंड G2 मतलब फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम के पेपर आपने 5 या 6 बोर्ड के प्रीवियस ईयर के निकाल के प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके अलावा 7 पॉइंट आपका आ जाता है कि इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं आपके, ये मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी यानी फर्स्ट ईयर के अलग से इकोनॉमिक्स के MCQs यानी जिसमें MCQs मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आप वो वीडियो देखिएगा। और दूसरी वीडियो ये थी कि आप ऑनलाइन किस तरह से टेस्ट दे सकते हैं MCQs का। अब यानी मैंने जिसमें मैंने ये बताया ना कि किस तरह से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, उसमें आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर ही आपने प्रिपेयर किया है, अगर आपका कंप्लीट प्रिपेयर हो गया है तो आप गूगल पे जाएँ, किस तरह से मैंने आप सारा प्रोसीजर उस वीडियो में बताया हुआ है। वहाँ पर आपने ऑनलाइन फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट दे के देखना है कि हमें कितने % जो है वो तैयारी इस चैप्टर की हो चुकी है, ठीक है। MCQs वहाँ पर आप टेस्ट देंगे, चेक हो के आपको टेस्ट वो मिल भी जाएगा, ठीक है। MCQs चेक हो के भी मिल जाएंगे। सो वो वाली वीडियो आपने लाजमी देखनी है और इस तरह से आप सारे आपके जितने भी 12 चैप्टर्स हैं आई थिंक सो और 13 सेकेंड ईयर के हैं, सो आपने इस तरह से उसकी तैयारी कर लेनी है, ठीक है। MCQs ये आपके हो गए। उसके बाद आ जाते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी आपके एक्सरसाइज वाले लेक्चर्स हैं ना, यानी जो मैंने अपलोड किए हुए हैं एक्सरसाइज वाले लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ अलहदा शॉर्ट क्वेश्चंस के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए थे कि उसमें क्या था कि आपके पंजाब बोर्ड के जितने भी प्रीवियस बोर्ड्स हैं, आपके पंजाब बोर्ड के 9-10 जितने भी बोर्ड्स हैं, सो उसमें जितने भी प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट जो हुए हैं वो मैंने उस यानी हर वीडियो में शेयर किए हुए हैं आपके एक्सरसाइज वाले लेक्चर में। सो वो आपने वीडियोज़ लाजमी देखनी है। एक्सरसाइज वाले जो जितनी भी वीडियोज़ हैं वहाँ पर मैंने बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शेयर किए हुए हैं। सो अगर आप वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और साथ में एक्सरसाइज कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस की आपकी काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज वाला जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हुए हैं, आप वो कर लीजिएगा। और अलग से भी मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट MCQs और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब पर अपलोड की हुई हैं, आप वो देख लीजिएगा तो आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 8 पॉइंट के आपने प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है,
क्योंकि कोई चीज़ फॉर एग्जांपल जैसे हम रियल लाइफ़ की कोई एग्जांपल ले लें, तो कोई चीज़ हमें जब देखने में अच्छी लगती है ना, तो हम यानी उसे ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एक सिनेरियो सा बन जाता है कि ये चीज़ वाकई ही में अच्छी है और हम उसे जो है वो गुड कंसीडर करते हैं। अब इसी तरह से अगर आपके पेपर देखने में अच्छा होगा, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो आपके जो है ना पेपर सेटर यानी पेपर चेकर जो होगा उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो ईजिली आपको मार्क्स दे देगा। क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो पेपर चेकर जो है एक एक लाइन या एक एक वर्ड जो है वो पढ़ने नहीं बैठते, बल्कि कहीं से भी उठा के वो पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है, आंसर को। सो वो आपने अच्छे तरीके से जो है ना पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, किस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन करनी है या डायग्राम्स को किस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है। काफ़ी ज़्यादा आपकी डायग्राम्स हैं पेपर में, बुक में। सेकेंड ईयर की फिर भी कम है डायग्राम, लेकिन फर्स्ट ईयर की ज़्यादा है डायग्राम। सो मैंने आपको पेपर प्रेजेंटेशन वाली जो वीडियो है उसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से आपने डायग्राम बनानी है और उसके अलावा किस तरह से आपने उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है पॉइंट्स बना के। सो वो वाली वीडियो आप लाजमी देखिएगा, वो उससे भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। पेपर प्रेजेंटेशन की आपने कहाँ पर मार्कर यूज़ करना है, कहाँ पर पेन यूज़ करना है, कहाँ पर इंक पेन यूज़ करना है, वो सारा कुछ। सो आपने पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो भी लाजमी देखनी है। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा पेपर में मैटर करती है, ठीक है। बाद में लाइव सेशन के लिए मैंने आपको बताना था कि लाइव सेशन में तकरीबन आपके पेपर से एक महीना पहले या आधे महीने पहले जो है ना मैं आपको डेट और टाइमिंग वगैरह बता दूंगी। मेरे चैनल की जो पोस्ट यानी कम्युनिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम वीक में एक दफ़ा आपने लाजमी वहाँ पे विज़िट करना है। चैनल की पोस्ट में जाएंगे या कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। सो वहाँ पे मैंने जो है ना लाइव सेशन की टाइम्स और डेट जो है वो डिसाइड करके आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी। सो आपने एक लाइव सेशन होगा जिसमें सारे स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन होगा पूरी बुक से कहीं से भी, सो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक और फिर लाइव सेशन होगा जिसमें सारे स्टूडेंट्स जो है मुझे ऑनलाइन टेस्ट देंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन पे जो है वो लाइव सेशन में पेपर शेयर कर दूँगी। दैन फिर मैं वहाँ पर ईमेल दूँगी, आप मुझे उस ईमेल पर जो है वो अपना टेस्ट सेंड करिएगा और बाद में मैं चेक करके विदाउट नेम्स आपके नाम के बगैर जो है वीडियोज़ बना दूँगी कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि आपने फाइनल पेपर में नहीं करनी। सो ये थी आज की वीडियो। होप सो कि आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।